हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, वही 17 कोड्स ऑफ इंग्लिश। आज हमारा 7वां कोड है शुड। रूल्स एंड सेंस ऑफ शुड। पहले हम रूल्स देखते हैं। आपके सामने रूल्स हैं, सेम टू सेम वही रूल्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब तो आपको रट गए होंगे, ही, शी, इट, नेम, आई सब सिंगुलर हैं और दे, वी, यू ये सब प्लूरल हैं। अच्छा जी, अब इन सब के साथ भी वही जैसे विल वाला शेल वाला रूल था, शुड किसी को नहीं देखता कि कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। शुड हर किसी के साथ शुड के तौर पे ही आता है। अब आगे बात आती है, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं इसकी सेंस। इसकी सेंस सिर्फ एक ही सेंस है और वो सेंस है चाहिए। अब आपके सामने खुद भी आप देख सकते हैं कि कुछ एग्जांपल्स आए हुए हैं। वो है ही शुड गो टू स्कूल। अब चाहिए की सेंस है तो ये क्या बना, ही शुड गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना चाहिए। अब क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट ही आनी है। वर्ब हमारी कौन सी है, गो, और गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। ही शुड गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना चाहिए। शी शुड प्ले, उसको खेलना चाहिए। प्ले क्या है, हमारी वर्ब प्ले की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, प्ले। तो सिंपल, शी शुड प्ले, उसे खेलना चाहिए। अब आगे हम चलते हैं नेगेटिव के बीच में। दे शुड नॉट गो टू स्कूल, उन्हें स्कूल जाना नहीं चाहिए। कितना अच्छा है, शुड के आगे हमने नॉट लगा दिया। अब अगला आता है, वी शुड नॉट प्ले, हमें खेलना नहीं चाहिए। क्या किया, शुड के आगे नॉट लगा दिया तो बन गया हमें खेलना नहीं चाहिए। अब एक चीज़ आती है कि हमने उसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्यों नहीं बनाया। नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव हमने इसलिए नहीं इसका बनाया क्योंकि हमने शेल सीख लिया है, अब हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब भी सेंस आएगी चाहिए की और वो इंट्रोगेटिव होगा, यानी हम सवाल पूछेंगे तो हम शेल को लगा देंगे। कितना ईजी है, कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से ये 2 मिनट के बीच में हमने शुड को सीख लिया है और हमने अपने सर से शुड का भार उतार दिया है। हाँ, एक चीज़ की कमी है हमारे अंदर, प्रैक्टिस की कमी है। लेकिन प्रैक्टिस कब होगी, जब हमारी एक्सरसाइज आएंगी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज इतनी मज़ेदार और कमाल की हैं और वो ख़ास तौर पे डिज़ाइन की गई हैं, इतनी इसको मुश्किल बनाया गया है कि हद से ज़्यादा मुश्किल बनाया गया है। लेकिन जिन्होंने ये कोड्स पढ़े होंगे उनके लिए वो नहायत ही आसान होगी। जैसे 2 मिनट के बीच में हमने शुड को सीख लिया है, इसी तरह से वो जो एक्सरसाइज होंगी मेरे ख्याल से तकरीबन 5 मिनट की होंगी या मैक्सिमम 10 मिनट की एक्सरसाइज होगी। लेकिन वो इतनी टफ़ एक्सरसाइज होगी, लेकिन जिनके पास ये कोड्स हैं, पासवर्ड्स हैं, वो अपना अपना पासवर्ड डालेंगे और 10 मिनट के अंदर से करके ख़त्म कर देंगे और ख़ुद भी देख के हैरान होंगे कि क्या इतनी मुश्किल ट्रांसलेशन, जो किसी ब्रिटिश लिटरेचर की ट्रांसलेशन है, ये हमने अपने हाथों से की है, अपने जहन से की है, अपनी अकल से की है। तो लेकिन उसके लिए आपको इस पे ग्रिप हासिल करनी पड़ेगी। ज़िंदगी में टाइम एक बार मिलता है, मौका बार बार नहीं मिलता। काइंडली इसको आप वक्त को ज़ाया ना करें, इसको सीखें, समझें। एक बार समझ में नहीं आती, दूसरी बार वीडियो को देख लें। नहीं समझ आती, पिछली वीडियो देख लें। कुछ समझ में नहीं आता, पहली वीडियो से देख लें। जिन लोगों ने नहीं देखी, क्योंकि जो लोग देख चुके हैं एक बार वीडियो या 2 बार वीडियो, उनको तो वैसे ही सब कुछ समझ आ चुका होगा। लेकिन नहीं समझ आता तो दूसरी बार भी देखें और कंप्लीट कोर्स करें, मौके से फ़ायदा उठाएं। अब आपके सामने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे, इसका आंसर लिखें। आंसर लिखने का तरीका मैंने पहले से ही बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लें, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, ये लेके इसके नीचे आंसर लिख के इसी नंबर पे सेंड कर दें। सेंड करेंगे, कुछ देर बाद आपको एक मैसेज आएगा जिसके बीच में लिखा होगा कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। 10 में से 5 लिए हैं, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, तो वो आपको मैसेज आ जाएगा। लेकिन मेरी आपसे फिर से एक गुजारिश है कि वीडियो को 2 बार देख लें, लेकिन मार्क्स पूरे लें। क्योंकि एक बार आपके हाथ से जो कुछ लिखा गया 50% वो आपके दिमाग के बीच में फीड हो जाना है। मैं नहीं कहता, साइंस कहती है। इसलिए एक बार ही अच्छा लिखें ताकि अच्छा ही फीड हो, ताकि डिस्ट्रैक्शन किसी तरह से भी ना हो। आप क्वेश्चन खुद भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि उर्दू के बीच में लिखे हैं। थोड़ा सा हमारे जो एडिटर साहब हैं जो एडिटिंग करते हैं उनसे थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है स्पेलिंग्स की, क्योंकि वो कोई इंग्लिश से उनका रिलेशन नहीं है। और वैसे भी उर्दू की इंग्लिश की है, ये किसी से भी मिस्टेक हो सकती है, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है।
तो इसलिए मैं साथ आपको पढ़ के भी बताता हूँ। उसको रोना चाहिए, रोना यानी रोना चाहिए, उसको रोना चाहिए। रोने की, अब मैं इंग्लिश आपको बताता हूँ। तो रोने की इंग्लिश जो होती है, एक तो होती है जिसकी असल इंग्लिश थी वो वीप होती थी, WEEP, और एक इसकी CRY यानी क्राई, आजकल वो चल रही है। क्राई को चलाना भी कहते हैं, चलाना यानी कि जैसे हम चीखते हैं, चलाते हैं, इसको भी क्राई कहते हैं। लेकिन आजकल रोने की सेंस में भी क्राई ज़्यादा यूज़ हो रहा है वीप की निस्बत। इसके अलावा चलाने की इंग्लिश येल भी होती है, शाउट भी होती है, इसीलिए बहुत है। लेकिन अंग्रेज़ों की ज़बान है, हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो इसको वीप की जगह क्राई यूज़ कर रहे हैं तो यकीनन हमें भी क्राई भी यूज़ करनी चाहिए। अब हम वीप भी यूज़ करें, वीप भी गलत नहीं है, क्योंकि वीप के मीनिंग ही रोना है, लेकिन हम इसको क्राई में भी यूज़ कर सकते हैं। जोन सी आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करें। इसके अलावा उसको कॉलेज नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव हो गया, यानी कि कोई काम करना चाहिए लेकिन इसके बीच में उसको काम नहीं करना चाहिए। ये हम ऊपर सीख चुके हैं कि इसका नेगेटिव क्या बनेगा, कि हमने किसके बाद नॉट लगाना है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो ये आप लिखें, सेंड करें। और सबसे बड़ी बात कि जैसे मैंने आपको बताया, इंट्रोगेटिव तो इसका है ही नहीं, क्योंकि शेल ने सारा मसला ही हल कर दिया है। फ़िलहाल इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो बन भी सकता है, रूल्स आपके पास हैं, तरीका आपके पास है, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं सीखने की, क्योंकि जब एक चीज़ है ही नहीं तो उसे हमने बनाना क्या है। लेकिन फ़िलहाल हम ये नहीं कहते, लेकिन हम ये चीज़ कहते हैं कि अगर कोई नेटिव हो जो रूल्स को तोड़ दे, रूल्स की ग्रामर की धज्जियाँ उड़ा दे, कोई इंग्लिश इंसान ही आ जाए आपके पास और वो है आके इस किस्म की इंग्लिश बोले, तो उसको तो हम नहीं कह सकते। तो लेकिन फ़िलहाल ग्रामर के बीच में हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, शेल कवर कर चुका है। लेकिन फिर भी अगर हम बनाना चाहें तो हम इसको बना भी सकते हैं, तरीका आपके पास है, लेकिन ज़रूरत कोई भी नहीं, हम शेल ही यूज़ करेंगे। जिनके पास वीडियो नहीं उनको काइंडली वीडियो सेंड करें, क्योंकि मदद करना हम सबका फ़र्ज़ है, तो हर कोई इससे फ़ायदा उठाए। ख़ास तौर पे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश ही नहीं आती, इसकी वजह से वो तालीम को छोड़ रहे हैं। तो काइंडली ये उन तक हाथों पे पहुंचाएं, और उन लोगों पे भी जिनमें इंग्लिश सीखने का जोश जज्बा है, लेकिन वो एज की वजह से भी डरते हैं, फिर वो पैसों की वजह से भी डरते हैं, तो काइंडली उन्हें सेंड करें ताकि वो सीख सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।